मेरे प्रिय आत्मन, जब जब इस धरती पर अज्ञान का अंधकार बढ़ता है, जब जब मनुष्य अपने ही मन के जाल में फंस जाता है, तब तब कोई महान आत्मा जन्म लेती है जो हमें रास्ता दिखाती है। और ऐसी ही एक दिव्य आत्मा का नाम है गौतम बुद्ध। आज हम उसी महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। लेकिन यह केवल एक त्योहार नहीं है, यह केवल एक तिथि नहीं है, यह जागरण का दिन है, यह ज्ञान का दिन है, यह अपने भीतर झांकने का दिन है। कहा जाता है कि इसी दिन 3 महान घटनाएं हुई। इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया। सोचिए, एक ही दिन में जन्म भी, ज्ञान भी और मुक्ति भी। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह संकेत है कि जीवन का पूरा चक्र हमारे भीतर ही है। अब जरा एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी था, वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन उसने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम एक काम करो, 1 चम्मच में नमक भरकर पानी में डालो और पी जाओ। उसने ऐसा किया और तुरंत थूक दिया। बहुत कड़वा है, वह बोला। फिर बुद्ध उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, अब यही नमक नदी में डालो और पानी पियो। उसने पानी पिया और कहा, अब तो कुछ भी कड़वा नहीं है। बुद्ध ने कहा, दुख नमक की तरह है और तुम्हारा मन पानी की तरह। अगर मन छोटा है तो दुख भारी लगेगा, अगर मन विशाल है तो वही दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अब जरा सोचो, हमारा मन कैसा है? 1 चम्मच जैसा या एक नदी जैसा? यही बुद्ध का ज्ञान है, सरल लेकिन गहरा। अब मैं तुम्हें बुद्ध के जीवन की शुरुआत पर ले चलता हूं। कभी एक राजकुमार हुआ करते थे, सिद्धार्थ। ऐसा नहीं कि वे साधारण जीवन जीते थे, नहीं, उनके पास सब कुछ था। राजमहल, वैभव, सुख, सुविधा, जो कुछ भी एक इंसान चाहता है। लेकिन फिर भी उनके मन में एक खालीपन था। एक दिन उन्होंने अपने रथ से बाहर निकलकर दुनिया देखी और उन्होंने 4 चीजें देखी। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। बस यहीं से सब बदल गया। उन्होंने सोचा, अगर ये सब हर इंसान के साथ होना है तो इस जीवन का अर्थ क्या है? अब जरा ध्यान से सुनना। यहीं से बुद्ध बनने की शुरुआत हुई। थोड़ा हल्का सा मजेदार प्रसंग भी सुन लो। जब सिद्धार्थ छोटे थे तो एक बार उनके पिता ने ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी। अब राजा डर गए। उन्होंने सोचा, सन्यासी नहीं बनने दूंगा। तो उन्होंने क्या किया? सिद्धार्थ को महल में ही कैद जैसा रख दिया। न कोई दुख दिखे, न कोई बुढ़ापा, न बीमारी। लेकिन जिंदगी को कौन रोक पाया है आज तक? जिस चीज से बचाना चाहते थे वही उनके जीवन का मोड़ बन गई। अब एक बहुत गहरी बात समझ लो, हम सब भी उसी राजा की तरह हैं। हम अपने जीवन में दुख को छुपाना चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि दुख ही हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। बुद्ध पूर्णिमा हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि तुम्हें बाहर नहीं, अंदर जाना है। तुम्हें दुनिया नहीं बदलनी, खुद को समझना है। तुम्हें भागना नहीं, जागना है। एक और छोटी सी कहानी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और गुस्से में उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थक गया और बोला, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वो बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, बस मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता। अब जरा खुद से पूछो, हम कितनी जल्दी हर बात को स्वीकार कर लेते हैं। किसी की बात, किसी की नफरत, किसी का ताना, और फिर हम दुखी हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें हर चीज उठानी ही क्यों है? यही बुद्ध का मार्ग है, सरल लेकिन अभ्यास मांगता है। तो अब बात आती है उस क्षण की जिसने एक राजकुमार को बुद्ध बना दिया। सिद्धार्थ सब कुछ छोड़ चुके थे, राजपाट, परिवार, सुख, सुविधा, सब पीछे छूट चुका था। अब उनके पास केवल एक ही प्रश्न था, दुख क्यों है और इसका अंत कैसे हो? उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, इतनी कठोर कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। कई दिनों तक भोजन नहीं, कई रातों तक नींद नहीं। लोग उन्हें देखकर डर जाते थे।
लेकिन एक दिन उनके भीतर एक आवाज आई, यह मार्ग भी सही नहीं है। यहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक त्याग भी गलत है। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का। अब जरा ध्यान से सुनना, यह बहुत गहरी बात है। हमारा जीवन भी दो छोरों के बीच झूलता रहता है। कभी हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, कभी सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं संतुलन ही सत्य है। अब आता है वो अद्भुत क्षण। एक रात, पूर्णिमा की रात, सिद्धार्थ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। और वही वृक्ष आगे चलकर कहलाया बोधि। वृक्ष रात गहरी होती गई, मन में विचार आते रहे, भय आया, भ्रम आया, प्रलोभन आया। कहते हैं कि उस समय मारा नाम का प्रलोभन उनके सामने आया। माया, डर, इच्छाएं सबने उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। और फिर सुबह होते होते जब सूर्य की पहली किरण पड़ी, कुछ बदल चुका था। अब वे सिद्धार्थ नहीं थे, अब वे बन चुके थे बुद्ध। उस क्षण उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और दुख के अंत का मार्ग है। यही है चार आर्य सत्य। अब इसे बहुत आसान तरीके से समझो। पहला, जीवन में दुख है, यह सच है, इसे नकार नहीं सकते। दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा यानी इच्छाएं, हमेशा और चाहिए, यही दुख की जड़ है। तीसरा, इस दुख का अंत संभव है, यह सबसे आश्चर्यजनक बात है। चौथा, एक रास्ता है जिससे दुख खत्म किया जा सकता है, अष्टांग मार्ग। अब एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान मुझे शांति चाहिए, क्या करूं? बुद्ध बोले, पहले मुझे हटा दो, फिर चाहिए हटा दो, बस शांति बच जाएगी। सुनने में थोड़ा मजेदार है, लेकिन सोचो कितनी गहरी बात है। हम हमेशा कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए और यही मुझे और चाहिए, हमें बेचैन बनाए रखते हैं। अब अष्टांग मार्ग को समझो। बुद्ध ने कहा कि जीवन को सही दिशा देने के लिए 8 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। अब इसे कठिन मत समझो। इसका मतलब बस इतना है कि तुम जो सोचो वह सही हो, जो बोलो वह सही हो, जो करो वह सही हो। अब एक और मजेदार लेकिन गहरी कहानी। एक बार एक आदमी नदी पार करना चाहता था। उसने एक नाव बनाई और नदी पार कर ली। अब सोचो, क्या उसे उस नाव को अपने सिर पर उठाकर आगे चलना चाहिए? नहीं ना। बुद्ध कहते हैं ज्ञान भी उस नाव की तरह है, नदी पार करने के लिए, उसे पकड़कर बैठ जाने के लिए नहीं। मतलब क्या? मतलब यह कि किसी भी चीज को पकड़कर मत बैठो, यहां तक कि अपने विचारों को भी नहीं। अब जरा बुद्ध के स्वभाव को समझो। वे कभी गुस्सा नहीं होते थे, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते थे। वे केवल समझाते थे, क्योंकि वे जानते थे हर इंसान अपने स्तर पर सही है, बस उसकी समझ अलग है। एक बार एक और घटना हुई। एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई और बोली, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम एक ऐसा घर ढूंढ कर लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, वहां से सरसों के दाने ले आओ। वह महिला पूरे गांव में घूमी, हर घर में गई, लेकिन हर जगह किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। तब उसे समझ आया कि मृत्यु एक सत्य है और उसका दुख धीरे धीरे शांत हो गया। अब जरा ध्यान देना, बुद्ध ने उसे सीधे ज्ञान नहीं दिया, उसे अनुभव कराया, क्योंकि जो बात अनुभव से समझ आती है वह कभी नहीं भूलती। यही बुद्ध का तरीका था। वे किताबों से नहीं, जीवन से सिखाते थे। बुद्ध पूर्णिमा का असली महत्व यही है। यह हमें याद दिलाती है कि तुम्हारे अंदर भी वही बुद्ध है। तुम भी जाग सकते हो, तुम भी अपने दुखों से मुक्त हो सकते हो, बस तुम्हें खुद को समझना है। अब तक हमने जाना जीवन का दुख, उसका कारण और उससे निकलने का मार्ग। लेकिन अब सवाल है, क्या केवल समझ लेना ही काफी है? नहीं। बुद्ध कहते हैं समझना शुरुआत है, पर बदलना ही असली साधना है।
अब एक बहुत ही अद्भुत और थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रसंग सुनो। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान आप हमेशा शांत कैसे रहते हैं, आपको कभी गुस्सा नहीं आता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब कोई तुम्हें आग का अंगारा देता है तो तुम क्या करोगे? शिष्य बोला, मैं उसे पकड़ूंगा नहीं वरना जल जाऊंगा। बुद्ध बोले, बस मैं भी गुस्से के अंगारे को नहीं पकड़ता। अब जरा खुद को देखो, हम क्या करते हैं? कोई कुछ कह दे और हम तुरंत उस अंगारे को पकड़ लेते हैं, फिर जलते भी हैं और दूसरों को भी जलाते हैं। यही कारण है कि बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन हमारी आदतें उसे कठिन बना देती हैं। अब एक और गहरी कहानी। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास सब कुछ है फिर भी शांति नहीं है। बुद्ध उसे एक खाली कटोरा देकर बोले, जाओ इसमें पानी भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना एक बूंद भी बाहर न गिरे। वह आदमी पूरे ध्यान से पानी लेकर आया। बुद्ध ने पूछा, जब तुम पानी ला रहे थे क्या तुमने रास्ते में लोगों को देखा? उसने कहा, नहीं। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं। बुद्ध बोले, क्यों? वह बोला, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था। बुद्ध ने कहा, बस यही ध्यान अगर तुम अपने जीवन पर लगा दो तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। अब ध्यान देना, हमारा मन हर जगह भटकता है, अतीत में, भविष्य में, दूसरों में, लेकिन अगर वह वर्तमान में टिक जाए तो जीवन बदल जाता है। अब एक और बहुत प्रसिद्ध प्रसंग। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ में एक फूल उठाया और कुछ नहीं बोले। सभी शिष्य सोच में पड़ेंगे गए, आज गुरुजी क्या सिखाना चाहते हैं? लेकिन एक शिष्य महाकश्यप मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, ज्ञान शब्दों में नहीं अनुभव में है। अब जरा सोचो, हम हमेशा शब्दों में उलझे रहते हैं, लेकिन सच्चाई शब्दों से परे है। अब एक बहुत ही रोमांचक और गहरी बात। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि मुझे मानो, उन्होंने हमेशा कहा खुद अनुभव करो। उन्होंने कहा, मेरी बात को भी अंधविश्वास से मत मानो जब तक खुद अनुभव न कर लो। अब जरा इसे आज के जीवन से जोड़ो। हम कितनी चीजों को बिना सोचे मान लेते हैं, कितनी बातों पर बिना समझे विश्वास कर लेते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं, सोचो, समझो, अनुभव करो। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, बुद्ध पूर्णिमा का असली अर्थ क्या है? यह केवल भगवान बुद्ध का जन्मदिन नहीं है, यह तुम्हारे जागने का दिन है। यह दिन कहता है तुम भी अज्ञान से ज्ञान की ओर जा सकते हो, तुम भी दुख से शांति की ओर जा सकते हो। अब एक अंतिम कहानी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान मैं बहुत परेशान हूं, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। बुद्ध ने कहा, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन तुम्हारा उनसे जुड़ाव ही तुम्हारा दुख है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें एक तीर मारूं तो तुम्हें दर्द होगा, लेकिन अगर तुम उस तीर को पकड़कर रोते रहो और बार बार सोचो कि किसने मारा, क्यों मारा, तो दर्द और बढ़ेगा। यही जीवन है। पहला तीर परिस्थितियां हैं, दूसरा तीर हमारी प्रतिक्रिया। बुद्ध कहते हैं पहले तीर से बचना मुश्किल है, लेकिन दूसरे तीर से बचना तुम्हारे हाथ में है। अब इस पूरे प्रवचन का सार समझ लो। तुम्हें बाहर कुछ नहीं खोजना है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। तुम्हें किसी और को बदलने की जरूरत नहीं, बस खुद को समझने की जरूरत है। तुम्हें दुख से भागना नहीं, उसे समझना है। और अंत में जब तुम अपने मन को समझ लेते हो, जब तुम अपने विचारों को देखना सीख जाते हो, जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो, तब तुम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हो जिस पर कभी बुद्ध चले थे। तो इस बुद्ध पूर्णिमा पर केवल दीपक मत जलाना, अपने भीतर ज्ञान का दीपक जलाना। केवल पूजा मत करना, अपने मन को शांत करना। केवल भगवान को मत ढूंढना, अपने भीतर के बुद्ध को पहचानना। यही बुद्ध पूर्णिमा का सच्चा अर्थ है, यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही संदेश है।